बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत पुराने स्टाइल की खीर बना रहे हैं चावलों की। ये खीर जो है पुराने ज़माने में जब हम या आपकी और हमारी अम्मियाँ जो बनाती थी चावल की खीर, ये उसी तरह की खीर है। आज वही याद ताज़ा कर रहे हैं हम अपने और अपने व्यूवर्स के साथ कि हम लोग जो बचपन में खीर खाया करते थे वो हमारी अम्मी, नानी, दादी किस तरह बनाती थी। आज कोशिश करूंगी मैं कि उसी तरह से मैं आपको बना के बताऊं जिस तरह के मेरी अम्मी बनाती थी। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखें, फुल क्रीम दूध है। ये मैंने 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा ये ले लिया और इसको अच्छी तरह से गर्म भी कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसमें ये 4 टेबल स्पून मैंने चावल भिगो दिए थे आधा घंटे पहले, क्योंकि पहले तो जो ज़माने में है ना, ये छोटे वाली चावल की, छोटा चावल टोटा चावल आता है ना, उसकी मेरी अम्मी खीर बनाती थी। लेकिन ज़ाहिर है अब यहाँ तो मुझे मैसर नहीं था, तो मैंने यही अपने चावल ले लिए और उसके आधा घंटे पहले इसको धोकर भिगो दिया। अब मैं इसका पानी निकाल के ये चावल इस दूध में शामिल करूँगी। और थोड़ा सा हाथ से ही इसको थोड़ा सा तोड़ लूँगी चावलों को। थोड़ा सा चावल तोड़ लूँगी हाथ से, उससे ये होगा कि ये वही टोटा चावल बन जाएगा मेरी नज़र में। चलेंगे, देखिए मैंने डाल दिए इसमें चावल, सारे चावल मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब मैं इसे मुस्तकिल चलाती रहूँगी और थोड़ी सी चूल्हे की आंच जो है थोड़ी सी तेज़ कर दूँगी, मीडियम पे लेके आऊँगी और इसको मुस्तकिल चलाती रहूँगी ताकि ये चावल जो फूलेगा, पकेगा तो नीचे तले में ना लग जाए। इसलिए मैं इसको चलाती रहूँगी। जब इसमें उबाल आ जाएगा एक, तो फिर मैं इसको छोड़ दूँगी, लेकिन उसको भी फुल मुस्तकिल नहीं छोड़ूंगी और थोड़ी थोड़ी देर में इसको हिलाती रहूँगी। ये देखें, इस तरह से हिलाते रहें, अभी सुंदर आ जाएगा। ये देखें, चावल अभी डाले हमने, थोड़ी देर में इसको ये चावल फूलना शुरू होंगे, पकना शुरू होंगे, तो ये ज़्यादा फूलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद जो मैं डालूंगी इसमें ये है, ये देखें थोड़े से बादाम है और 4 से 5 छोटी इलायची, ग्रीन इलायची नहीं होती, उसका थोड़ा सा मैंने मुंह खोल लिया और वो इसमें शामिल कर दूँगी। ये थोड़े से बादाम जो मैंने पीसे थे ना ऊपर गार्निशिंग के लिए, तो थोड़े से इसमें डाल दिए ताकि जो बादाम का जो जायका है और ये छोटी इलायची का जो जायका है वो तमाम इसमें शामिल हो जाए। जब अच्छी तरह से ये पक जाएगा तो आपकी मर्ज़ी, ये इलायची निकाल के आप फेंक दें, क्योंकि इसकी जो सारी खुशबू है वो हमारी खीर में आ चुकी होगी। सही, इसी तरह से चलाते रहती हैं और फिर इसमें उबाल आ जाता है तो फिर हम इसको देखते हैं। ये चावल भी फूलना शुरू हो गए, ये देखें, इसका मकसद है अब ये गलेंगे। और अब मैंने इसकी आंच जो है चूल्हे की हल्की कर दी है और ये पकना शुरू हो गई है और हल्की आंच पे ये पकती रहेगी, चावल फूल जाएंगे और गल जाएंगे। फिर हम इसको इसी के अंदर से थोड़ा सा घोट लेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से करूँगी मैं। बहरहाल फिलहाल अभी ये चावल देखें उबलना शुरू हो गए और चावल भी थोड़ा गलना शुरू हो गए, फूलना शुरू हो गए। ठीक है, अब इसकी मैंने आंच हल्की कर दी है और इस चमचे को मैं इस तरह से इस पर रख दूँगी और इसको पकने दूँगी। इस चमचे को इसलिए मैंने इस तरह से रखा है कि ये जो अपना खीर है ये ऊपर नहीं आएगा, दूध जो है ना वो बल्कि ऊपर नहीं आएगा। और यहीं कि मैं चमचे को लूँगी और इस तरह से करूँगी। इसके जो चमचा रखने की भी ये टिप है, ये अगर आप इस तरह से रखेंगे ना देगची के ऊपर, इस तरह से कोई सी भी देगची, कोई सा भी चमचा, तो इस तरह से ये जो दूध है ना ऊपर नहीं आएगा फूल। अब अगर चाहूँगी मैं इस पर हल्की सी कोई प्लेट ढक दूँगी और नहीं चाहूँगी तो फिर ये इसी तरीके से पकती रहेगी, धीरे धीरे से हल्की आंच पे ये खीर पकती रहेगी और तमाम इलायची का और इसका सारा इसके अंदर फ्लेवर जाता रहेगा और ये जो चावल इसी तरह गल जाएंगे तो फिर हम इसको घोट लेंगे।
ठीक है। ये देखें खीर हमारी पकना शुरू हो गई है, यानी कि ये बिल्कुल चावल गल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये है मदानी, इस मदानी से इसको हम हल्का हल्का सा घोट लेंगे, तोड़ लेंगे चावलों को, यानी कि थोड़े से इस तरह से कर लेंगे ताकि चावल थोड़े से घुट जाएं। यानी ज़्यादा नहीं करना हमें, चावल तो आने चाहिए, हमें पता लगनी चाहिए कि ये चावलों की खीर है। जिनको नहीं पसंद है ज़्यादा, वो इसके अंदर वो दूसरा ग्राइंडर से भी कर सकते हैं, दूसरे जो तरीके से भी पीस सकते हैं, लेकिन हम लोग तो इसी तरीके से करते हैं और ये इसी में इतना मज़ा आता है। इसमें थोड़े चावल घुटे हुए होते हैं, थोड़े साबित होते हैं। ये मैं करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये मैंने इसको अच्छी तरह से घोट लिया। ये देखें चावल कहीं से टूटे हुए हैं, कहीं से इस तरह से। ये होती है खीर चावलों की, जो हम अपने बचपन में खाते थे। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये एक प्याली चीनी है जिसमें 4 से 4.5 मैंने खाने के चमचे चीनी डाले इसमें। अब ये चीनी तो खैर आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ले लें, कम पसंद है तो थोड़ी सी कम डालें। ये देखिए, ये थोड़ा सा ये चीनी का पानी होगा, ये इसमें पकेगा। और ये थोड़ा सा मैंने केवड़ा वाटर 1/2 टीस्पून, बस और कुछ नहीं। तैयार है ये खीर। देखें इसका टेक्सचर, देखा। अब बताइए, जो मेरे बहन भाई जिनको अगर अपने पुराना अपनी अम्मी की, अपनी माँ के हाथ की खीर याद है, तो ये देखें इसी तरह से होती थी टेक्सचर। ये देखिए, आजकल जो है मशीनी दौर है, कहाँ इतना वो करते हैं हम लोग ही, ज़रा जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं। ये देखिए कितनी देर ये पकी है, और फिर इसको हमने हाथ से घोटा है, वो भी लकड़ी के मधानी से। और ये देखें, आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपने बचपन में ऐसी खीर खाई है। ये बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा एक उबाल इसमें हो आएगा, क्योंकि जो हमने चीनी डाली है ना, वो थोड़ा सा इसके अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए, इसका पानी सूख जाए चीनी का, तो बस ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको क्या करेंगे। अच्छा, हमारी अम्मी इसमें ना किशमिश भी डालती थी, लेकिन मैं किशमिश मंगाना भूल गई, इसलिए मैंने इसमें किशमिश नहीं डाली, और वो किशमिश भी डालती थी, ठीक है। ये देखिए, अब जो है मैं इसको थोड़ा सा पक जाइए, चीनी का पानी इसका थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, फिर मैं इसको अपना, ये देखिए चूल्हा भी मेरा बंद हो गया, खोल दिया मैंने चूल्हा। ये पकेगी, थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद, अगर बहुत ज़्यादा हमने गाढ़ी कर लिया तो ये ठंडी होने के बाद बिल्कुल वो हो जाएगी, ठीक है। बस अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ज़्यादा नहीं गाढ़ी करेंगे, ठीक है। बस ये पक चुकी है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी कर लिया ये जम जाएगी, समझिए। इसमें सिर्फ चावल ही है, ठीक है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको। ये देखिए, ये मैंने इसमें ये बादाम पिस्ते जो मैंने कूटे थे वो इसमें डाल दिए, इस तरह से गार्निशिंग कर दी है। और इसके बाद जो है, अब ये बिल्कुल तैयार है। सही, आप लोग बनाइए, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी, और आपको अपना बचपन ज़रूर याद आएगा इसको खाने के बाद।
आपको अगर ये अच्छी लगे प्लीज़ मेरी रेसिपी शेयर कीजिए, मेरी ये वीडियो लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। ये देखें बिल्कुल तैयार है। आप इसे बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कि अगर आपने बनाई तो ये कैसी लगी आपको। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिए। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।